अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बात स्कूलिंग और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस। बेसिकली प्राइम नंबर होते क्या हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर जो है वो प्राइम है या कोई नंबर जो है वो कंपोजिट है या नहीं है। तो पहले आते हैं प्राइम नंबर की तरफ। प्राइम नंबर की जो तारीफ़ होती है वो ये है, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर वन एंड इट्सेल्फ। नंबर जिन्हें हम मुफरद अदाद कहते हैं, ये ऐसे अदाद होते हैं जिनके सिर्फ दो आद होते हैं, यानी वो सिर्फ दो नंबरों पर मुकम्मल तकसीम हो सकते हैं, एक एक पर और एक अपने आप पर। इनके अलावा वे किसी और नंबरों पर तकसीम नहीं हो सकते, या सादा से अल्फाज में कहें तो ये किसी और के पहाड़े में नहीं आते, ये सिर्फ अपने और एक के पहाड़े में आते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। जबकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरों के पहाड़े में भी आते हैं। मिसाल के तौर पर कंपोजिट नंबर की जो तारीफ़ बनेगी वो ये बनेगी, नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर दैन 2, यानी कि वो एक पर भी तकसीम हो जाएंगे, अपने आप पर भी तकसीम हो जाएंगे, इसके अलावा वो किसी और नंबर पर भी मुकम्मल तकसीम हो जाएंगे। यानी कि अब जैसे मिसाल के तौर पर पहला प्राइम सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। 4 अपने आप पर भी तकसीम हो जाता है, 2 पर भी तकसीम हो जाता है और 1 पर भी तकसीम हो जाता है। अब अगर हम गिनती में देखना शुरू करें कि कौन से नंबर प्राइम है और कौन से कंपोजिट हैं, तो एक वो वाहिद नंबर है जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, यानी ये ना तो मुफरिद है और ना ही मुरक्कब, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, जबकि मुफरिद होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना शर्त है और मुरक्कब होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होना शर्त है। इसी तरह जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है और उससे बड़ा 3, और जो 4 है वो पहला कंपोजिट नंबर है। ये बात भी याद रखें कि 2 जो है वो वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, यानी वाहिद जुफ्त अदद है जो मुफरिद अदद भी है। 2 के अलावा हम बाकी जितने भी जुफ्त अदद स्टडी करते हैं मैथ में, वो तमाम के तमाम जो हैं वो कंपोजिट हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। गर्ज़ ये कि हर वो नंबर जो इवन है वो प्राइम नंबर नहीं होगा सिवाय 2 के। इसके अलावा भी कुछ असूल हैं या कुछ रूल्स हैं या कुछ ट्रिक्स हैं जिनको जानकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें जो नंबर दिया गया है क्या वो प्राइम है या कंपोजिट है। अगर तो नंबर इवन है तो वो कंपोजिट होगा, क्योंकि 2 सबसे छोटा और वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम है। इसके अलावा अगर कोई नंबर के हिस्सों को अगर हम तोड़ के जमा करें, ब्रेक करके जमा करें, मिसाल के तौर पर जैसे 315 है, 315 है, इसको तोड़ के अगर हम जमा करें तो हमारे पास जो इसका सम आएगा वो होगा 9। अब 9 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, यानी 3 पर काबिल तकसीम है, तो ये नंबर भी जो होगा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट होगा। इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा नंबर है जिसके आखिर में 5 है या 0 है, तो वो नंबर भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जब हम ये जान चुके कि 2 सिर्फ वाहिद इवन नंबर है, तो इसका मतलब है 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो कंपोजिट हैं। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती हो या 1 से लेकर 500 तक की गिनती, इसमें से आधे नंबर तो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है कि वो कंपोजिट नंबर है। अब रह गया 5 का सिलसिला। तो ये जानने के लिए कि कोई नंबर 5 पर डिविजिबल है या नहीं है, तो एक शर्त है, उसके आखिर में अगर 5 है या 0 है तो वो 5 पर डिविजिबल होगा, यानी कि वो भी कंपोजिट नंबर होगा। तो यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 15, 25, 35, 45, 55 वाले तमाम लिस्ट वाले जो नंबर होंगे जिनके आखिर में 5 आएगा वो भी ऑटोमेटिकली कंपोजिट में चले जाएंगे और वो प्राइम नहीं रहेंगे, क्योंकि 5 वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 5 पर ख़त्म होता है। इसके अलावा वो तमाम अदद जिनके आखिर में 2 दफ़ा 0 आए या कोई आखिर में बनने वाले 2 डिजिट से बनने वाला नंबर ऐसा हो जो 4 के टेबल में आता हो, 4 के पहाड़े में आता हो, तो वो 4 पर तकसीम हो जाएगा, और जैसे ही वो 4 पर तकसीम होगा तो ऑटोमेटिकली जो होगा वो कंपोजिट डिक्लेयर हो जाएगा, वो प्राइम नहीं रहेगा।